इंदिरा एकादशी अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। जब कभी श्राद्ध श्रद्धा से न करके दबाव से किया जाता है या अयोग्य व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध होता है तो श्राद्ध के बावजूद भी मुक्ति नहीं होती है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। यह भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाला व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम की उपासना की जाती है। व्रती को शालिग्राम जी को तुलसी पत्र यानी तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों और वैष्णवों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस साल यह व्रत 17 सितंबर बुधवार को है। एकादशी व्रत की विधि। यह व्रत दशमी अर्थात एकादशी से एक रात पहले आरंभ हो जाता है। दशमी की रात को भोजन नहीं किया जाता है। फिर एकादशी के पूरा दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत को निराहार या फलाहार लेकर करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के विग्रह के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। ईश्वर का ध्यान लगाकर भजन चालीसा और आरती कर पूजन करें। एकादशी के व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि में पारण न किया जाए तो व्रत का फल व्रती को प्राप्त नहीं होता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रती को नाम जप अवश्य करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएं। भगवान विष्णु के समक्ष गीता का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को अधिकांश समय भजन और प्रभु स्मरण में बिताना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाएं। इस दिन विशेष तौर पर चावल नहीं खाए जाते। रात्रि में जागरण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को प्याज, बैंगन, पान, सुपारी, लहसुन व मांस मदिरा आदि नहीं खाने चाहिए। इंदिरा एकादशी की कथा। महिष्मतिपुरी के एक राजा थे इंद्रसेन। धर्मपूर्वक प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे, साथ ही हरिभक्त भी थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने बहुत प्रसन्न हो उनकी सेवा की और आने का कारण पूछा। देवर्षि ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया, वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया कि व्रत भंग होने के दोष से वो यमलोक की यातनाएं झेलने को मजबूर हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम उनके लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो ताकि वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकें। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा एकादशी के संदर्भ में बताएं। देवर्षि ने बताया कि अश्विन मास की यह एकादशी पितरों को सद्गति देने वाली है। व्रत में अपना पूरा दिन नियम संयम के साथ बिताएं। व्रती को इस दिन आलस्य त्याग कर भजन करना चाहिए। पितरों का भोजन निकालकर गाय को खिलाएं, फिर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि को खिलाकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करें। इस विधि से व्रत करने से आपके पिता की सद्गति होगी। राजा ने इसी प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के फल से राजा के पिता को हमेशा के लिए बैकुंठ धाम का वास मिला और राजा भी मृत्यु उपरांत स्वर्गलोक गए। जय जय श्री हरि। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।